जय श्री राम जी। आज की वार्ता का विषय आस्था। आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आस्था जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, आदर और समर्पण की भावना जो प्रमाण या तर्क से परे रहती है, उसे आस्था इस नाम से जाना जाता है। श्रोताजनों, आस्था जो सच्ची आस्था बन बैठती है, बस वही चीज है खुद के परम पिता परमात्मा को प्राप्त होने का एकमात्र प्रमाण। इस उस अवस्था के बाद फिर सारी खोजें विराम ले बैठती हैं। परम आनंद की अनुभूति के साथ जीवन चल रहा होता है। तब फिर सब कुछ मंगल ही मंगल होने लग जाता है, क्योंकि आत्मसंतुष्टि का आभास होने लगता है। खुद के ऊपर कोई बोझ नहीं रह जाता। सारे का सारा बोझ वो चीज ढोने लग जाती है हमारी जिस किस चीज के प्रति आस्था बन बैठती है। आस्था हो जाने का तात्पर्य आप समझिए कि जीवन की डोर दूसरे किसी उस चीज को सौंप डालना जिस किसके प्रति हमारी आस्था हो चुकी है। सारे का सारा बोझ उस परम पिता परमेश्वर के कंधों में लटक जाता है। आप समझो कि उसकी सारी की सारी झोली उसके कंधों में लटक जाती है। वह पीछे से परम आनंद की अनुभूति करता हुआ, अपना सब कुछ करता धरता उसी को समझते हुए, मोह माया से निर्लिप्त होकर अपने सांसारिक कार्य को निपटाते हुए कब मुक्ति के द्वार में पहुंच बैठा, इस उसकी अनुभूति तक नहीं कर पाता और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब जब आस्था की बात हो रही है तो यह जानने की कोशिश करने की बात तो मन में उमड़ती ही है कि वह होती कैसी है, जिस कारण ही संसार में अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, हमारे पास अच्छे कर्मों के फलों का संचय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक चोरी करने वाले चोर के पास चोरी किए गए माल का धन रहता है। दोनों के कर्म बन रहे होते हैं, दोनों को फलों की प्राप्ति होना सुनिश्चित होता है। प्रत्येक एक प्राणी के कर्म इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय करते हैं। अच्छे ही कर्म होते गए तो ठीक उसी प्रकार चोरी होते होते गई तो एक न एक दिन उसे कोई न कोई पकड़ लेता है, उसे फल प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छे कर्मों का भारी भरकम ढेर आस्था उत्पन्न कर देता है, जो मुक्ति प्राप्त करने में सहायक बन बैठती है। तो श्रोताजनों, आस्था की कुछ अनुभूति हेतु हम आपको ले चलते हैं। जब अब हमारी वार्ता का विषय आस्था है, तो आज हम आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर में जिसकी असली कहानी समुद्र के नीचे दबी है। भारत के पश्चिमी छोर पर, जहां अरब सागर की लहरें सदियों से इतिहास की आवाज बन ठहरी हुई है, वहीं खड़ा आस्था का एक अजय किला, गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर। इसको केवल मंदिर कहना इसकी भव्यता के साथ अन्याय होगा। इसका वास्तुशिल्प, कला और ज्यामिति का अद्भुत संगम है। गर्भगृह में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। यही है द्वारिकाधीश। मंदिर का पूरा ढांचा 72 स्तंभों में टिका हुआ है, जो लगभग 78 मीटर
ऊंचे शिखर को सहारा देते हैं। इसका 5 मंजिला स्वरूप मानो पृथ्वी से लेकर मोक्ष तक जाने का प्रतीक है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य दीवारों में नहीं, समुद्र की गहराई में छिपा है, जिसे गोताखोरों और समुद्री पुरातत्वविदों ने खोजा है। यह वह जगह है जहां आस्था जमीन पर खड़ी है और जड़ें समुद्र पर जमी हुई हैं। तो श्रोताजनों, यह रही बात आस्था की। आज की हमारी वार्ता के विषय आस्था में इतना ही। हमारी आगे पीछे की ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, प्रत्येक एक रील में बहुत ही ढूंढ ढांट कर एक सुयोग्य आवश्यक वस्तु का हम जिसे अधिक से अधिक छूट प्राप्त और सुयोग्य सामग्री के मानक देखकर रील में जोड़े रहते हैं। आप भी उसका लाभ उठाएं। रील में लाइक कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।